हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। लखनऊ के लोगों के बीच चर्चा यह है कि योगी जब तय कर लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। योगी के ऑर्डर से गैंगस्टर अजमल और इकबाल जैसे घबराए हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ देखिए। कब्जा नंबर 1, कैरियर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कीमत 82 करोड़ 77 लाख। स्टेटस कुर्की के लिए जब्त। कब्जा नंबर 2, कैरियर पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। कीमत 76 करोड़ 28 लाख। स्टेटस कुर्की के लिए जब्त। कब्जा नंबर 3, कैरियर कॉन्वेंट कॉलेज। कीमत 14 करोड़ 3 लाख। स्टेटस कुर्की के लिए जब्त। कब्जा नंबर 4, एमबीबीएस बॉयज हॉस्टल। कीमत 6 करोड़ 17 लाख। स्टेटस कुर्की के लिए जब्त। कब्जा नंबर 5, एमबीबीएस पीजी हॉस्टल। कीमत 5 करोड़ 7 लाख। स्टेटस कुर्की के लिए जब्त। कब्जा नंबर 6, बीडीएस गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल। कीमत 8 करोड़ 2 लाख। स्टेटस कुर्की के लिए जब्त। लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ऐसी 5-10 नहीं बल्कि पूरी 83 प्रॉपर्टीज को जब्त करके कुर्क करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है। सरकारी जमीन को कब्जा करके खड़ी की गई अवैध दौलत की कंप्लीट लिस्ट हमारे पास है। इन पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर का सिग्नेचर है। इस पर सरकारी मुहर लगी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के लिए जब्त इन प्रॉपर्टीज की कीमत सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कब्जे की इन प्रॉपर्टीज की कुल कीमत 2.5 अरब यानी 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। आज वह नहीं हो सकता, कोई गलत नहीं कर सकता है, और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा। जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा, अन्यथा किसी को अन्याय करने की छूट नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रॉपर्टी जब्त करने की बात करते हैं तो उसके क्या मायने होते हैं, इन प्रॉपर्टीज को देखकर समझा जा सकता है। लखनऊ में हमारे 2 रिपोर्टर रुचि कुमार और विशाल प्रताप पिछले 48 घंटे से इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं। हमने कब्जे वाली एक एक प्रॉपर्टी को ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा, कहां कितनी जमीन कब्जा की गई और अब योगी सरकार कैसे वसूली कर रही है। हम सब बताएंगे, डिटेल में दिखाएंगे, मगर सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पुलिस ने जिसके खिलाफ यह एक्शन लिया है वो है कौन। बाप का नाम अजमत अली और बेटे का नाम मोहम्मद इकबाल। लखनऊ के पॉलिटिकल सर्कल में इनकी पहचान समाजवादी पार्टी के लीडर के रूप में है। मोहम्मद इकबाल को सपा सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था, लेकिन पुलिस की फाइल में ये शातिर गैंगस्टर हैं। अजमत अली के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 507, SC/ST एक्ट, आईपीसी 147, 506, 307, 420, 406, 467, 468, 471, 447 और पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 2/3 के तहत 8 मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद इकबाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 452, 436, 323, 504, 506, 447 और पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 2/3 के तहत 3 मुकदमे रजिस्टर्ड हैं। पिछले 21 साल से अजमत अली और मोहम्मद इकबाल के खिलाफ पुलिस की फाइल मोटी हो रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया। पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध तरीके से खड़ी की गई उनकी संपत्तियों पर कानून का हथौड़ा चलाया है। 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये पूरी संपत्ति है, जिसमें करियर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया गया है। पीजी कॉलेज भी इसमें है। छात्रों के पढ़ने के अलावा इसमें गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया गया है, बॉयज़ हॉस्टल भी बनाया गया है। और जो अब तक के दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि अजमत अली और उसके पुत्र मोहम्मद इकबाल ने समाजवादी पार्टी के टेन्योर में ज़बरदस्त तरीके से सरकारी ज़मीनों पर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को भी गलत तरीके से आगे बढ़ाया। यही वजह है कि 1200 रुपये कमाने वाले अजमत अली के हिस्से में अरबों और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी
पहुंच चुकी है, जिसके बाद लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने इस मामले में कार्रवाई की है और 254 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त किया है। ये प्रॉपर्टी ऐसी है अजमत अली की जिसमें अजमत अली ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है और 80 करोड़ रुपए से ऊपर की इसकी मालियत बताई जा रही है। अजमत अली 1988 में सिर्फ 1200 की तनख्वाह वाली नौकरी करता था, लेकिन उसने 2.5 अरब की दौलत खड़ी कर ली। कैसे, ये समझने के लिए रुचि कुमार अजमत अली के डेंटल कॉलेज पहुंची। पुलिस का कहना है कि अजमत अली ने 1995 से सरकारी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। 1995 में कैरियर कॉन्वेंट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बना, जो पुलिस के मुताबिक सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। इसमें जो चक रोड थी, सरकारी सड़क थी, उस पर कब्जा किया गया। उसके बाद 2007 में कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई गई, उसमें नेशनल हाईवे की जमीन मिला दी गई। इतने सालों से जो प्रशासन था, पुलिस था, वो चुप्पी साधे रहा। नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया और अब पुलिस ने 2 अरब 54 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। और ये जो संपत्तियां कुर्क हुई हैं, उसमें यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, ये कैरियर पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस है, 76 करोड़ की लागत है। इसके अलावा 8 करोड़ का बीडीएस गर्ल्स हॉस्टल है जो हमारे पीछे है, 8 करोड़ का ही एमबीबीएस गर्ल्स हॉस्टल है, 10.5 करोड़ का नर्सेज हॉस्टल है। तो इस तरह से एक लंबी लिस्ट है पूरी जो सरकार की तरफ से कुर्की की गई है। और अब पुलिस का ये कहना है कि अगर ये कार्रवाई पहले की गई होती तो इतनी संपत्ति जो अवैध तरीके से पैसा कमा के बनाई गई वो खड़ी ना हो पाती। मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग होम, नर्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड, करोड़ों की ये बिल्डिंगें अजमत अली ने सरकारी जमीन कब्जा करके खड़ी कर दी। कहीं नहर की जमीन पर कब्जा किया, कहीं हाईवे की जमीन हथिया ली, कहीं तालाब को अपने कैंपस में मिला लिया, तो कहीं चक्रोड की जमीन खाली। योगी अब सबका हिसाब कर रहे हैं। कैरियर मेडिकल कॉलेज में जो हरी घास दिखाई दे रही है, कुछ दिनों पहले तक यहाँ 6 मंजिला बिल्डिंग खड़ी थी जिसमें क्लास चलती थी, लैब बनी थी और सामने एक गेट लगा हुआ था जिसको लखनऊ प्रशासन ने आकर तोड़ा था। ये कहा गया था कि यहाँ पर सरकारी नहर थी जिसको पाट के ये 6 मंजिला बिल्डिंग बना दी गई। ये जो पुलिस की रिपोर्ट है इसमें लिखा है कि कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल की पक्की दीवार बना के, लोहे के गेट लगा के कच्ची नहर पर अतिक्रमण किया गया, जिसके बारे में थाना मड़ियाओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बार बार इनको नोटिस भी दी गई, इसमें लिखा है इस रिपोर्ट में, लेकिन कैरियर मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने इसको नहीं गिराया, लिहाजा प्रशासन ने आकर इसको गिरा दिया। इसी तरह ये जो पूरी रिपोर्ट है करीब 17 पेज की पुलिस की, जिस पर कुर्की की कार्रवाई हुई है, इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि किस तरह से कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल की 83 करोड़ की जो बिल्डिंग्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उनको जब्त किया गया है। आरोप यही है पुलिस का कि जो सरकारी जमीनें थी, खासतौर से जो जैसे यहाँ पे नहर की जमीन पर कब्जा हुआ, इसी तरह से जो चक रोड थी या जो रास्ते थे उस पर कब्जा कर लिया गया और या हाईवे की कुछ जमीन अपनी बिल्डिंग में मिला ली गई और उससे फिर संपत्ति बढ़ती गई और अब जाके प्रशासन ने ये 2 अरब 54 करोड़ 45 लाख 2,951 रुपए की संपत्ति जब्त की है। अजमत अली के बेटे मोहम्मद इकबाल अली को अखिलेश यादव सरकार ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया था। मड़ियाओं पुलिस थाने में बाप बेटे के खिलाफ एफआईआर तो बहुत पहले से दर्ज थी, लेकिन जांच योगी सरकार बनने के बाद ही शुरू हुई। मड़ियाओं में पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने जांच की। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ऑफिस से उसकी मॉनिटरिंग हुई। 2020 में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। कागज पत्तर, नक्शे और सरकारी दस्तावेजों से मिलान करने के बाद कुर्की जब्ती का ऑर्डर पास हुआ। थाना मड़गांव लखनऊ कमिश्नरेट पर एक अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 433/2020 धारा 31 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत संबंधित अभियुक्त अजमत अली और मोहम्मद इकबाल के विरुद्ध दर्ज है। इसकी विवेचक जो है उनके द्वारा एक आख्या दी गई थी। उसी आख्या के क्रम में सक्षम न्यायालय द्वारा उपरोक्त की द्वारा अवैध रूप से अर्जित
संपत्ति जिसकी कुल कीमत 2,54,45,00,000 के लगभग है, उसको सक्षम न्यायालय द्वारा राज्य के हक में कुर्क किया गया। अजमत अली ने अपने काले धंधे की शुरुआत 1995 में लखनऊ के शिवपुरी में कॉन्वेंट स्कूल खोलकर की थी। रास्ते और चक्रोड की जमीन पर कब्जा करके 3 साल के अंदर ही वहीं पर उसने करियर कॉन्वेंट कॉलेज खड़ा कर दिया। हम ऐसी ही एक प्रॉपर्टी के ठीक सामने मौजूद हैं जहां पर प्रशासन ने जो एड्रेस दिया है सेक्टर 5 विकास नगर का ये करियर कॉन्वेंट कॉलेज है, जो कि स्थापना काफ़ी समय पहले हुई थी। लंबी समय से ये स्कूल यहां पर चल रहा था और निश्चित तौर पर जो सरकार का और प्रशासन का दावा है वो ये है कि गलत तरीके से जो भूमि अर्जित की गई, पैसा कमाया गया गलत तरीके से, संगठित गिरोह बना करके उसके बाद इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 254 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है सरकार की तरफ से। और इस कॉलेज से जो पैसे कमाए जाते थे दरअसल वो चैरिटेबल ट्रस्ट को जाते थे, और चैरिटेबल ट्रस्ट चूंकि पूरी तरीके से गलत बनाया गया था, उसमें गलत प्रॉपर्टी के जरिए कब्जा किया गया था, सरकारी जमीन पे कब्जा किया गया था, चक्रोड की जमीन पे कब्जा किया गया था, और नहर विभाग की जो जमीन आती है उसको भी अपनी प्रॉपर्टी यानी कि बाउंड्री वॉल में मिलाया गया था अजमत अली द्वारा और उनके बेटे मोहम्मद इकबाल द्वारा, जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हुआ करता था। अजमत अली ने पहले ट्रस्ट बनाया, फिर कॉन्वेंट स्कूल खोला, जमीन कब्जा करके कॉन्वेंट कॉलेज बनाया, फिर हाईवे की जमीन हथियाकर मेडिकल कॉलेज खोल दिया। सपा और बसपा किसी भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, मगर अब योगी पूरा हिसाब कर रहे हैं। अजमत अली एंड फैमिली के 11 बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। इसमें 77,35,000 रुपए जमा है। पुलिस ने 77 लाख की ऑडी और 26 लाख की फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों की भी पहचान की है, जिनको जब्त किया जाना है। मड़ियाव थाने में खड़ी ये 3 गाड़ियां भी अजमत अली एंड फैमिली की हैं, जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया है। अभी तक इस गिरोह की 3 गाड़ियों को जब्त किया है, जिनकी बाजार में कीमत लाखों की है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं करियर अस्पताल की ये वो बस है जिसके ज़रिए मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई लिखाई का काम होता था और इसके अलावा जो गरीब मरीज होते थे उनको ले जाए जाने का इस पर दावा किया गया है। ऐसी खटारा बस को पुलिस कमिश्नरेट ने जब्त किया है, जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा दूसरी गाड़ी जो है वो है ये कॉलेज, जिसकी अजमत अली के आवास से जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 55,000 रुपए के करीब बताई जा रही है। और तीसरी गाड़ी है मेरे ठीक पीछे, ये वो इनोवा गाड़ी है जिसका इस्तेमाल अजमत अली और उसका गिरोह लगातार कर रहा था। इसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसकी कीमत भी बताई जा रही है 2,10,000 के करीब। ऐसे में समझा सकता है कि किस तरीके से गिरोह के पास बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी थी। इसके अलावा अभी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है और एक ऑडी Q7 है, जिसको कि जब्त किया जाना इस गिरोह के पास से बाकी है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए इंडिया टीवी की टीम कब्जे वाली प्रॉपर्टीज तक पहुंची, तो अजमत अली या उनकी फैमिली का कोई मेंबर वहां नहीं मिला। कैरियर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल MM खान ने भी कोई जानकारी होने से इनकार किया, मगर पुलिस अपने एक्शन को लेकर 100% श्योर है। उधर चीन में आज भारत का हाशिमारा एयरबेस क्यों हेडलाइंस बना हुआ है। खबर सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।